अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। भी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना। माशाअल्लाह, ये कारी जमाल साहब दामद बरकातहुम इदारा दारुल कुरान बूढ़ाबारी। हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, देखा जो ख्वाब में मैंने जन्नत खरीद ली। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। इंशाअल्लाह मुझे भी ना कोई अल्लाह का शेर दो तैयार हो जाएगा। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है ना होगी। सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है ना होगी। और कुर्बान जाओ, ये चुप रहने वाली नहीं है, ये जेवर क्या है, कुर्बान जाओ। अगर वक्त आ जाए तो ये अपनी जानों को कुर्बान कर देगी। ये वो माँ बहनें हैं, कुर्बान जाओ। ये हजारों की तादाद में जो हमारी माँ बहनें आई है, ये ऐसे नहीं आई, दीन की मोहब्बत में, अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में यहाँ पर आई है। अल्लाह हमारी माँ बहनों के बैठने को, हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। है कोई मेरी माँ बहन जो गले का चैन दे दो इंशाल्लाह। एक गलार चैन दिए दो, हाथेर कंगन आ गया है, पा का पाजेब दे दो अल्हम्दुलिल्लाह, या एक नथिया दिए दो सोनार इंशाल्लाह। तुम्हार छेलर जोने, तुम्हार मायर जोने, तुम्हार बाबार जोने, तुम्हार मार जोने इंशाल्लाह हम दुआ करे देबो। ऐसी भी कोई बहन है जिसको औलाद नहीं हो रही हो, इंशाल्लाह ये हजारों लोग दुआ करेंगे अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह औलाद की खुशियों से तेरी गोद को हरा भरा कर देगा। मेरे रब के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। बेटा देने का मालिक अल्लाह है, बेटी देने का मालिक मेरा अल्लाह है। पर दुआ करो रब की बारगाह में, अल्लाह झोलियों को भर देगा। अजय हाँपता हुआ आया, कुएं के चक्कर लगाने लगा। ये औरत समझ गई कि ये कुत्ता प्यासा है, लेकिन मजबूर है कि हम पानी कैसे निकाले कुएं से। ये औरत दिमाग लगाई, अपना दुपट्टा खोलती है और चमड़े के मोजे में बांधती है। चमड़ा का मौजा कुएं के अंदर में डालती है, पानी निकालती है, उस कुत्ते को पिला देती है। अल्लाह को याद आई, इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने सारी जिंदगी के गुनाहों को माफ फरमा कर जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा दी। एक औरत ये हदीसों के अंदर में आता है, उसके घर में एक बिल्ली थी। अब बिल्ली कुछ गिरा दी होगी, कुछ होगी, ये औरत उस बिल्ली पर गुस्सा हो गई, एक घर में बंद कर दी। घर में बंद कर दी, ना बिल्ली को पानी पिलाई, ना चारा खिलाई, ना दाना खिलाई, ना रोटी खिलाई, ना भात खिलाई, कुछ नहीं। ना बिल्ली को छोड़ी कि वो बाहर चली जाती, कुछ कीड़ा मकोड़ा खा लेती। वो बिल्ली मर गई। बिल्ली का मरना था, अल्लाह तबारक व तआला ने सारी जिंदगी की इबादत मुंह पे मारकर इस औरत को जहन्नम के अंदर में दाखिल कर दिया। इसलिए मेरे भाइयों, यहाँ पर जो बैठे हो, अल्लाह किसी की मेहनत को जाय नहीं करेगा। एक मालिक को गुस्सा आया, नौकर पर गुस्सा आया, एक तमाचा खींचकर नौकर को मारा। नौकर भी मर्द था, उसे भी गुस्सा आया, लेकिन मालिक को तो कुछ नहीं बोल पाया। पास में घर था, घर गया, देखता बीवी बैठ के रोटी बना रही है, जाके खींच के एक तमाचा बीवी को मारा। बीवी बोली कोड़ी आती रोटी खाबो, तुम वो क्या मान लो, ले रोटी, इधर बेलना इधर पिरिया फेंकी। बोली तू रोटी थी खाते रहोते। औरत को भी गुस्सा आया, उसका 10 साल का बेटा बैठा हुआ था, खींच कर एक तमाचा बेटा को मारी। बच्चा को भी गुस्सा आया, आंगन में एक डंडा रखा हुआ था, डंडा पकड़ा, दरवाजे की तरफ निकला, देखा कि कुत्ता बैठा हुआ था, जाकर 5 डंडा कुत्ता को मारा।
कुत्ता को भी गुस्सा आया, रोड की तरफ भागा, देखा वही मालिक जो नौकर को मारा था ऑफिस से बाहर निकलकर फोन से बात कर रहा था। ये कुत्ता जाकर उसी को काट लिया। भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले, एक हाथ से करो तो अपना दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, करो इबादत तुम उस रब की, वरना कल पछताओगे, वरना कल पछताओगे। ये दुनिया आनी जानी है, एक दिन सब मिट जाएगा, तुम भी एक दिन मिट जाओगे। कीड़ा मकोड़ा खाएगा, कीड़ा मकोड़ा खाएगा। छल बुद्धि ना करो किसी से, छल बुद्धि ना करो किसी से, कांटे में फंस जाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। भाई अभी कोई पैसा लेके मत आइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहले इशारा कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन लोग परेशान हैं, वो परेशान है कि कैसे हम हजरत को ले जा करके ये पैसे दें। ये उनकी मोहब्बत है। अल्लाह आपकी मोहब्बत को हमेशा हमेशा कायम व दायम रखे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि मोहब्बत रहेगी तब ना क्या कहते हैं कि हर बात बनती चली जाएगी। मौजूद सामईन किराम, अल्लाह पाक का बहुत बड़ा करम है। अल्लाह आपके आने को, अल्लाह आपके बैठने को, अल्लाह आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह किसी की मेहनत को जाए नहीं करता, नेकी कभी जाए नहीं होती। एक आदमी रास्ते में चल रहा था, ठोकर लगी, झुक के देखा कोई शय है, उठाया, देखिए मिट्टी लगी हुई थी, मिट्टी को झाड़ा तो देखा खोपड़ी है। अच्छा खोपड़ी जाने ना, खोपड़ी खोपड़ी है। आदमी उस खोपड़ी को साफ किया, उस खोपड़ी में लिखा हुआ था, पढ़ा लिखा आदमी था ये, पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कुछ हुआ है कुछ बाकी है। बोले रे बाबा और बाकी कीजिए यार, यार बाकी कीजिए। मरे हुए इसको ना जाने कितने साल हो गया होगा, इसका जिस्म मिट्टी में मिल गया होगा, और यार बाकी कीजिए, मुख चेक करवा है तो यार बाकी कीजिए। रुमाल में लपेटा घर लेके आया, अलमारी खोला, अलमारी में रख दिया। सुबह शाम 2 टाइम अलमारी खोलता था, देखता था कुछ है कि नहीं है, नहीं है, बंद करे दे। चाबी अपने पॉकेट में। इसकी बीवी को शक हो गया कि की रखिया ये अलमारी, दी बार अलमारी खोलो हो, देखो फिर चाबी ताला लॉक करे, चाबीटा पॉकेट रखो, कोई बात जरूर छे, गड़बड़ ते छे। अच्छा मैं यार गड़बड़ ठीक करे दो। मैं शौहर खाना खा के सोया, बीवी चाबी निकाल के रख ली। ये सोकर उठा, कपड़ा पहना, गोदा हाट चला गया। बीवी सोची बहुत अच्छा मौका, खोली अलमारी, देखती क्या है कि रुमाल में कुछ लिपटा। रुमाल खोली ना, देखी खोपड़ी, तो बीवी बोली ओ ये जादू सीखो, मोक भगवान तो नहीं जादू सीखो यार, जादू तो भी खत्म करे दो। खोपड़ी ली और ढेकी में डाली। ढेकी वो धान कुटते क्या बोलते हैं उसको, ढेकी बोलते हैं। खोपड़ी ली, ढेकी में डाली, दे चोट दे चोट दे चोट, इतना चोट मारी भूसा बना दिया। भूसा बना के तालाब में फेंक दी। शाम को गोदाहाट से आदमी आया, चाबी ढूंढने लगा। बीवी बोली के चाबी ले, गिरे गए गुले। चाबी ली, अलमारी खोला, देखा ना रुमाल है ना खोपड़ी है। तो बीवी पीछे बोली की को जो खोपड़ी आती की जादू सीख लो। बोले नहीं अल्लाह बंद जादू नहीं सीख, खोपड़ी की कर लो। बोली खोपड़ी ना बाहर तो वो गत करिया ही वही जानबे। बोला की कर लो वही तो मुझे जानना छे, तीउटार हालत की कर लो। तो बीवी बोली ढेकी में दे के मैं इतना चोट मारे, इतना चोट मारे, भूसा बना के तालाब में फेंक दिए। उसका शोहर बोला बस बात समझ में आ गई, यही था बाहर बाकी छिल गई। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले।
तौबा का दर खुला है, खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। अभी हजरत अल-मौलाना मुमताज साहब दामत बरकातुहू हमने जहेज के हवाले से बहुत अच्छा पैगाम आप लोगों को दिया। आप लोगों ने वादा किया है कि नहीं हम जहेज नहीं लेंगे कि छानो जहेज चलो है जहेज। हम तो समझे कि ये बीमारी सिर्फ कलकत्ते में है, उत्तर दिनाजपुर में भी है। हा कुर्बान जाओ नौजवानों, तौबा करो। अरे किसी की दौलत से कोई दौलत वाला बना है, किसी के पैसे से कोई पैसा वाला बना है। अरे जिस लड़की से जहेज लेकर तुम बिहा करके बीवी को लाओगे, वो बीवी खिदमत करेगी। अरे जिसके बाप से 3 लाख 4 लाख टका ले करके थपाची गाड़ी लोगे, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, सोफा सेट वो औरत खिदमत करेगी। अरे खिदमत करेगी बोलो ना, वो बीवी खिदमत करेगी। वो बीवी पैर नहीं दबाएगी, हाथ नहीं दबाएगी, माथा नहीं दबाएगी, नट्टिए दबा देगी। बीवी वो करो जो बदन दबाए, हाथ दबाए, सर दबाए। कुर्बान जाओ, ऐसी बीवी करो। तो जहेज मत लो। आप क्या समझते? अच्छा देखिएगा, जहेज लेने के बाद अब लड़की वाले से जहेज मांगता कौन है? लड़का नहीं मांगता, लड़का का बाप मांगता। फाइनल कौन करता है? फाइनल कौन करता है? बेटा करता है कि बाप करता है? अच्छा देखिए, समझी तब करने की लड़की वाला तो मजबूर होता है ना, लड़की वाला मजबूर होता है बेचारा। वो डरता रहता है कि ना जाने क्या क्या मांग लेगा, इसलिए कि इंटरनेशनल फकीर है, इसको शर्म हया कुछ है नहीं, ना जाने क्या क्या ना मांग ले, इसलिए डरते रहता है बेचारा। समझी की ली बोले समझी देखिए, वहां तो 2 लाख टका हमको मिल रहा था, लेकिन लड़की थोड़ी दब थी, काली थी, इसीलिए वहां नहीं किए। आपकी लड़की ब्यूटीफुल है, इसलिए 1.5 लाख टका देते हो अपना। दो ठीक है, 1.5 लाख टका ठीक है, 1.5 लाख टका फाइनल। और बोला फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, पंखा, और बोले टीवी। जिस घर में हो बीवी उस घर में ना हो टीवी हो दीवे। अच्छा बताइए, बात पक्की हो गई, फहरिस्त बन गई, बारात गई, लड़का निकाह करके बीवी को ले गया, एक गाड़ी गई जहेज के लिए, जहेज का सारा सामान गाड़ी में लोड हुआ, लेके आया, गाड़ी लग गई। अब जरा ईमानदारी के साथ बताना, पलंग उतरेगा, बेटा के रूम में पलंग लगेगा कि बाप के रूम में लगेगा? अरे बोलो ना भाई, मांगा कौन है? मांगा बाप है। सोफा उतरेगा, बेटे के रूम में लगेगा, टीवी उतरेगी, बेटे के रूम में लगेगा। मांगा बाप है, बाप का इंतकाल हो गया। यहां दुनिया में टीवी में फिल्में चलती रहेंगी, फिल्में लोग देखते रहेंगे। कब्र में ठोकैया कौन खाएगा? बाप खाएगा कि बेटा खाएगा? बोलो भाई। फिर ऐसे जहेज मांगने से क्या फायदा? ऐसे जहेज मांगने से क्या फायदा? एक लड़का ऐसे ही छांटता था सब लड़की को। अरे इधर से करवो बिहार है, इधर मैं से करवो। बोले नहीं यार दांत निकलाल छे, नहीं करो, हटा। हेटा से करवो नहीं यार नाक टेढ़ो छे, हटा। एटा करवो नहीं कालो छे, हटा। छांटते उसकी उम्र 40 साल हो गई, कोई लड़की नहीं इसको पसंद। और आलम तो ये है हजरत, अभी जो आलम है, कुर्बान जाए, अभी जो दौर चल रहा है ना, पहले जमाने में बेटा के सामने बाप अगर शादी का तज़किरा छेड़ देता था ना, तो बेटा शर्म से पानी हो जाता था, बेटा भाग जाता था शर्म से, हया से। और अभी का जमाना ऐसा है, हर लड़का मोबाइल में लड़की का फोटो लेके घूमता है। अम्मा को कहता है यारे से बिहा करूं, बा से कह देबो यारे से करूं, और नहीं कराबो नहीं बस। बोलो बात सही कि गलत है? बोलो। ए माशाल्लाह। तो मैं ये कह रहा था कि ये लड़का का जीजाजी बोला अगर तोर बिहा नहीं है तो, बोले कन्ने क्या नहीं होबे? बोले तू नहीं है तो तोर उम्र 40 साल है गई हो, और कोई लड़की तो दीबे नहीं,
नी है तो बोले ठीक है जीजा जी आपने देखे लेन आपने जेटा लड़की पसंद करो मी को लूं आर्मी लड़की नहीं देखूं मैं करे लें। उसका जीजा जी बोला बेटा तुमको हम बियाह करवाते हैं। एक काली लड़की देखा, बात चलाया, बात चल गई, बात पक्की हो गई, बारात गई, बियाह करके बीवी को ले आया। रात में बीवी के पास गया, बीवी घूंघट उठा के जो सलाम किया लड़का वही बेहोश हो गया। इसकी बीवी समझी शायद इसको कोई बीमारी है, कह रहा भाई ये बेहोश का हो गया। पानी का छींटा मारी कि आंख खोलिए हम कुछ पूछने वाले थे, उससे पहले आप बेहोश हो गए। वो लड़का बोला जल्दी पूछो नहीं तो फिर हम बेहोश हो जाएंगे। उसकी लड़की बोली, उसकी बीवी बोली कि अच्छा ये बताइए हम तो नई नई यहाँ पर आए हैं, हम किससे पर्दा करें किससे पर्दा नहीं करें। तो वो लड़का बोला कि तुम किसी से पर्दा करो या ना करो लेकिन हमसे जरूर पर्दा करना। फिर लड़का बेहोश हो गया। वादा करो ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह? कितने लोग तैयार? हाथ उठना चाहिए। ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे इंशाअल्लाह। आज जो ले लिए हैं वो रिटर्न है भी नहीं। ऐ दुनिया वालों छोड़ दो, ऐ दुनिया वालों छोड़ दो, आदत जहेज की अच्छी नहीं है रीत, रिवायत जहेज की। ऐ दुनिया वालों छोड़ दो, आदत जहेज की अच्छी नहीं है रीत, रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह फरमाया। कुर्बान जाओ, आपने कहीं पढ़ा कि अल्लाह के नबी ने जहेज मांगा हो? साहबा इकराम ने निकाह फरमाई, क्या किसी साहबी ने जहेज मांगा हो? तबा ताबईन ने निकाह किया, क्या किसी तबा ताबईन ने निकाह मांगा हो? और कुर्बान जाओ, अल्लाह के वलियों ने निकाह किया, बुजुर्गान दीन हमारे अकाबिरीन ने निकाह किया, क्या किसी ने जहेज मांगा हो? अच्छा, किसी आलिम को आपने जहेज लेते हुए देखा है? अगर जहेज का लेना जायज होता तो सबसे पहले हम लोग ले लेते भाई, कि तुम ही लोग को छूट देते थे कि तुम ही लोग पेट भरो। कुर्बान जाओ। इसलिए नौजवानों, जहेज मांग कर लेना ये हराम है, ऐसा ना करो। अल्लाह की बारगाह में इस पैसे का जवाब देना होगा। बस ज़हन को हाजिर कीजिए। जहेज के हवाले से एक पैगाम था जो आप तक पहुंचाना था, अब मैंने पहुंचा दिया है। ये जश्न दस्तार फजीलत अजीमुशान इजलास, अल्लाह पाक इसको कामयाबी व कामरानी अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। कई बच्चों की दस्तारबंदी होनी है जिनके सरों पे पगड़ी बांधी जाएगी, आपके नजर के सामने होगा। कुर्बान जी, अच्छा आप लोगों ने कभी देखा है, पढ़े लिखे लोग यहाँ पर बैठे हुए सारे पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं। गोदाहाट की सरजमीन है, उत्तर दिनाजपुर की सरजमीन है, जहां पर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इल्म की रोशनी से यहाँ के बच्चे ना जाने पूरे हिंदुस्तान में, कहिए पूरी दुनिया के अंदर में रोशनी फैला रहे हैं। ये वो सरजमीन गोदाहाट की सरजमीन है और ये तारीख साज ये प्रोग्राम जलसा हो रहा है। आपने कभी देखा कि किसी का बेटा वकील बना हो, डिग्री ले लिया हो वकालत की, और उसका बाप जलसा सजाया और वकील साहब के सर पे पगड़ी बांधा हो? कभी देखे? डॉक्टर साहब के सर पे, मास्टर साहब के, प्रोफेसर साहब के, इंजीनियर साहब के? नहीं। बोलो ना भाई, देखे हो? आखिर क्या वजह है भाई? वो भी तो पढ़ के आए हैं भाई, आला तालीम हासिल करके आए, लंदन से आया तालीम हासिल करके, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है, बड़े बड़े कॉलेज में उन्होंने अपनी जिंदगी के 15 साल 16 साल 20 साल गुजारे हैं, पढ़कर आया है। कोई MBBS करके आया है, कोई LLB करके आया है, कोई PhD करके आया है।
आखिर क्या वजह है कि ये जलसा नहीं सजाया जाता है, उनके सर पे पगड़ी नहीं बांधी जाती है। एक रिक्शा चलाने वाले का बेटा, जिसका बाप किशनगंज में टोटो चलाता है, जिसका बाप किशनगंज में रिक्शा चलाता है, उसका बेटा कुरान का हाफिज हो गया, तो ये हजारों लोगों को बुलाया जाता है, उनके सर पे पगड़ी बांधी जाती है। बात बुझते पारे जना जाओ खाने लग लो ना कि जाओ ना कि रे बच्चा परेशान है। आखिर क्या वजह है कि ये गरीब का बच्चा जिसके घर में घर नहीं है, झोपड़ी है, गरीब का बच्चा हाफिज कुरान हो गया, मदरसा इमदादुल उलूम के अंदर में हाफिज बना, मदरसे वालों ने, कमेटी वालों ने, गोदा हाट के मुसलमानों ने जलसा सजा दिया कि बच्चा हाफिज कुरान है, जलसा करो। क्यों? उसके सर पे पगड़ी बांधी जाए। आखिर वजह क्या है? तो मैं आपको बताता चलूं कि कुरान का ये जिंदा मोजिज़ा है, कुरान का ये जिंदा मोजिज़ा है। कुरान कहता है जो मुझे अपना लेता है, जो मुझे सीने में उतार लेता है, जो मुझसे मोहब्बत करता है, जो मुझसे दिल लगा लेता है, जो मुझे तिलावत करता है, हम उसको जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देते हैं। ये कुरान का पैगाम है, ये कुरान का ऐलान है कि लोगों सुनो, ये अल्लाह का कुरान कहता है, लोगों सुनो, जो मुझसे मोहब्बत करेगा अल्लाह उसे जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देगा। अल्लाह उसको आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देगा। हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। माशाअल्लाह। यहया बाबू देखिए 9 नवंबर पे हमारे यहया बाबू आ गए, अल्लाह उनके दान को कबूल करो, अल्लाह उनके तकबीर, अल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह इस दान को आपको जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमाए। नंबर पे 5000 का शेर, 5000 रुपए देने वाला, पेटीएम करने वाला, गूगल पे करने वाला, कोई 5000 नहीं बताया, उन्होंने अपने नाम को छुपाया है। अल्लाह हशर के मैदान में इनके मकाम अता फरमा दे। मेरे भाई एक आदमी और चाहिए इंशाअल्लाह, फिर ये तकबीर माशाअल्लाह। हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद जर्रा साहब दामा, भी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना। माशाअल्लाह। ये कारी जमाल साहब दामाद बरकातहुम, इदारा दारुल कुरान बूढ़ाबारी, माशाअल्लाह। ये देखिए 2500 रुपए दान किए हैं। अल्लाह हमारे कारी साहब के इस दान को कबूल करे, अल्लाह उसके इदारे में दिन जुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा दे। अल्लाह उनके भी वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आमीन माशाअल्लाह। ये देखिए हमारा नजमा खातून, नारे तकबीर। ये देखिए मैंने कहा था ना जोड़ा लग जाएगा। अब देखिएगा सोना भी आएगा, अभी चांदी दी है ना, सोना भी देगी। कोई ना कोई मेरी माँ बहन तैयार हो जाएगी, नाक का नथिया खोलेगी, दे देगी। आप बैठे रह जाइएगा, सोचते रह जाइएगा, वो सदका करके चल देगी। तारीख इस्लाम गवाह है, इस दीन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के जात ने दी है। ये उसकी बेटी है जिसकी माँ इतनी बड़ी सखी हो, सखिया हो, ये उसकी बेटी हजरत